नमस्कार दोस्तों। मनी ग्रो इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये 1 रुपया बहुत ख़तरनाक हो सकता है और इसीलिए हमने आज इसके रिलेटेड टॉपिक को सिलेक्ट किया है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ये 1 रुपया आपकी ज़िंदगी में आ जाता है तो ये आपको कई जगह पे बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो कैसे इस 1 रुपये से बचा जाए और अगर ये आपके पास आ गया है तो इसे कैसे आपके ज़िंदगी से बाहर किया जाए, इसके बारे में आज हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मेरा एक मैसेज है। जब भी आप व्हीकल चला रहे हो, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे हैं तो कृपया करके हेलमेट ज़रूर पहनें, और अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो कृपया करके सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर में। सो ये 1 रुपया कब और कैसे भारी पड़ सकता है, इसके बारे में हम अब पूरी जानकारी देखेंगे। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ इनकम टैक्स कैलकुलेटर के ऊपर में। मार्च का महीना चल रहा है। आप लोग अभी टैक्स प्लानिंग कर रहे होंगे, तो इसके रिलेटेड मैं ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि 1 रुपया कैसे आपके टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है। मैंने यहाँ पे पहले incometaxindia.gov.in में टूल्स में जाकर इनकम टैक्स कैलकुलेटर सिलेक्ट कर रखा है। हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 21-22, और यहाँ पे हम जिसके बारे में ये बातचीत करेंगे वो असेसी होगा, इंडिविजुअल असेसी। क्या हम नई स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं 115 BAC को, तो हम हमारी पुरानी स्कीम में ही चलेंगे, इसलिए इसको मैंने नो कर रखा है। मेल फीमेल या सीनियर सिटीज़न, जो भी कैटेगरी आप लेना चाहें वहाँ पे आप ये ले सकते हैं। मेल फीमेल के लिए ये कैटेगरी बिलो 60 के लिए ये अप्लीकेबल हो रहा है अभी। सीनियर सिटीज़न को भी ये अप्लीकेबल होता है, पर वहाँ अमाउंट कुछ चेंज होगी, तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल को अलाउड है करके। तो हम अब देख रहे हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर मेरी इनकम सैलरी हो या अदर इनकम्स हो 5 लाख के आसपास है, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ रही है 12,500 रुपये नॉर्मल रेट्स के हिसाब से। गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से 2.5 लाख रुपये तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। 2.5 लाख के ऊपर जो भी आपकी इनकम है 5 लाख रुपये तक, उसमें आपको रिबेट मिलता है 87A के अंदर में, मैक्सिमम 12,500 रुपये तक का। अगर मैं यहाँ देखूँगा तो मेरी इनकम आई 5 लाख रुपये। ये 5 लाख से क्रॉस नहीं किया है और मेरी टैक्स लायबिलिटी है 12,500 रुपये। मुझे 87A के अंदर में रिलीफ मिली और उसकी वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी हो गई ज़ीरो। अब अगर मैं मेरी इनकम यहाँ पे 1 रुपये से भी अगर बढ़ा देता हूँ तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे मेरी टैक्स लायबिलिटी है 12,500 रुपये। क्या मुझे यहाँ रिबेट मिलेगा? तो मुझे यहाँ रिबेट नहीं मिलेगा। साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी मुझे लग गया है 500 रुपये। आप देखेंगे कि मेरी इनकम 1 रुपये से बढ़ने से मेरी टैक्स लायबिलिटी 13,000 रुपये आ गई है। ये 1 रुपया बढ़ने की वजह से मेरी 13,000 की लायबिलिटी खड़ी हो चुकी है करके। अगर मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ तो मुझे ये ध्यान देना रहेगा कि मेरी इनकम 5 लाख को क्रॉस ना करे। छोटे मोटे अमाउंट से अगर 15-20 हज़ार रुपये के ऊपर क्रॉस कर रही है तो वो अलग चीज़ है करके, पर ये 1,000, 2,000, 15,000 रुपये तक मुझे ये ध्यान कर लेना है। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ मेरी टैक्स लायबिलिटी 13,000 रुपये बढ़ रही है, तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरी इनकम 5,13,000 से ऊपर हो, तो मुझे ये बेनिफिशियल रहेगा। अगर 13,000 रुपये से ये कम है तो मैं किसी तरीके से ट्राई करूँगा कि मेरे ऊपर के 13,000 रुपये मैं हटा सकूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिडक्शंस का सहारा ले सकता हूँ। चैप्टर 6A में जो मुझे डिडक्शंस मिल रहे हैं 80C टू 80U के अंदर में, मैं उनका सहारा ले सकता हूँ। अलग अलग टाइप के उसमें डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं देखूँगा वहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ये डिडक्शंस का पूरा कॉलम मिल जा रहा है। अलग अलग टाइप के डिडक्शंस की डिटेल्स मैं इसमें डाल सकता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया है, NSC का इन्वेस्टमेंट है, आपका PF का कंट्रीब्यूशन है, म्यूचुअल फंड में कुछ आपने कंट्रीब्यूशन किया है, हाउसिंग लोन रिपे किया है, या बच्चों के स्कूल फीस का जो ट्यूशन फीस का पोर्शन होता है स्कूल फीस में, उसका आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। अलग अलग बहुत प्रकार की इसमें चीज़ें हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है इनमें या एक्सपेंडिचर इनकर करना होता है एलिजिबल स्कीम्स में, तो आप उसका डिडक्शंस ले सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल प्रीमियम जो हम लोग भर रहे हैं उसका भी आपको डिडक्शंस मिल सकता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप इनमें से कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, तो डोनेशन अंडर सेक्शन 80G, 3 अलग अलग कैटेगरी के इसमें डोनेशन होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करके आपकी ये लायबिलिटी रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से
आप अपना ये 1 रुपया यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ कि मैंने एक पॉलिटिकल डोनेशन कर दिया है। मान लीजिए यहाँ मैंने 100 रुपये का पॉलिटिकल डोनेशन किया है। फील्ड बहुत बड़ी है, इसके लिए मैं इसको वापस से हाइड डिटेल कर देता हूँ जिससे ये छोटी हो जाए। अब आप देखेंगे कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 12,495 रुपया, और मेरी इनकम है 4,99,901 रुपये। तो अब अगर मैं नीचे जाके इसको स्क्रॉल करके देखूँगा तो मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो गई है। इस तरीके से हम लोग हमारी टैक्स प्लानिंग पहले से ही एडवांस में कर सकते हैं कि अगर मेरी इनकम 5 लाख के ऊपर जा रही है तो मेरी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। 12,500 का जो मुझे रिबेट मिल रहा था वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं ये ट्राई करूँगा कि मेरे को रिबेट का पूरा बेनिफिट मिले, तो उसके लिए मैं पहले से ही पूरी प्लानिंग करूँगा। ये सिर्फ सैलरी रिलेटेड नहीं है, ये आप बिज़नेस वगैरह में भी प्लान कर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।